तो ये नैनीताल से हमारे पास आया है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा। ये कहती है कि मेरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती है, वह हमारा बिल्कुल नहीं सुनती। वह किसी लड़के के प्यार के चक्कर में भी पड़ गई है। हमने उसे बहुत समझाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे घर का माहौल भी इससे बहुत खराब हो रहा है। कई बार हमने उसकी पिटाई भी की लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है परिवार वालों की। कोई कुछ समझाने से भी जब बच्चे नहीं समझते तो बहुत ही मुश्किल होता है। अब इन्होंने मारपीट भी कर ली, सब कुछ करके देख लिया। मैं पहले तो कन्याओं को बहुत नम्रता के साथ एक राय देना चाहूँगा कि जिससे आप प्यार करते हैं, प्यार तो आप उनकी कोई एक क्या उसकी मनोस्थिति है, आप उसके साथ सुखी रह पाओगी या नहीं, कल कहीं वो आपको निकाल दे तो क्या होगा। इन पहलुओं पर भी विचार करना परम आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने हैं कि लड़कियां ऐसे ही प्यार में किसी के फंस गई एंड दिस लव मेक्स ए मैन ब्लाइंड, बिल्कुल अंधी हो गई। माँ बाप का बिल्कुल नहीं सुना, माँ बाप ने बहुत समझाया, ऐसा ही हुआ, मारपीट भी की और संबंधियों को, मामा को, इसको उसको बुला के लड़की को काफी अच्छा समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी। शादी करके गई, एक ही दिन में अकल ठिकाने आ गई। केवल एक दिन में ऐसे बहुत केस हैं जब देखा वो एक अच्छे घर में रहती है, इसके पास एक ही रूम है, वो भी ऐसे खुले में, सोच करने भी बाहर गंदगी में जाना पड़ा उसको। अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ, इनके घर में बिजली भी नहीं थी। अकल ठिकाने आ गई, अम्मा को फोन करे, मुझे निकालो यहाँ से। अब उसने कह दिया भाई तुमने हमारी नहीं सुनी थी, अब हम तुम्हारी कैसे सुने, थोड़ा अनुभव कर लो। तो ऐसी स्थिति अनेक कन्याओं की बन रही है। इसलिए मैं कन्याओं को जो बहुत पवित्र जीवन जीती हैं, मैं उनको राय दूंगा जरा सावधान हो जाएं। किसी के प्यार में यूं ही फंसकर अपने भावी जीवन को अंधकार में न बना दे, क्योंकि जीवन केवल प्यार का नाम नहीं है इसका कि आज किससे प्यार हो गया बस दिस इज द लाइफ ओनली। जीवन एक लंबी यात्रा है, इसमें मनुष्य को सोच समझ के चलना चाहिए, अपने बड़ों को साथ लेना चाहिए, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने आपको प्यार किया है, अनेक सपने संजोए हैं आपके भविष्य के बारे में, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी ये इनका दुर्भाग्य है इस लड़की का, समझा बुझा कर तो इन्होंने देख लिया। अब दो तरीके इन्हें अपनाने हैं, क्योंकि माँ बाप का तो अपने बच्चों से प्यार होता ही है, उनकी समाज में बदनामी भी होती है, वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते बेचारे। कहीं ऐसे वैसे शराबी लड़का मिल गया, इसको मार पीटने लगा, ऐसे केस हो चुके हैं, इसको घर से निकालने लगा तो इसका क्या होगा। एक तो 1 घंटा रोज माँ को योग अभ्यास करना चाहिए ताकि घर का माहौल फिर से पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हम समझ सकते हैं इससे घर का माहौल कितना बिगड़ गया होगा। और इस लड़की को मैं एक बात और कहूँगा कि जो व्यवहार आप कर रही हैं, जब आप बड़ी होंगी सोच लो आपके बच्चे भी यही व्यवहार करेंगे। ऐसी ही है, स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करके अपने घर के माहौल को सुंदर बनाएं, पहली बात। दूसरी चीज, रोज सवेरे 5 बजे जब वो लड़की सोई हो, मेडिटेशन करने के बाद उसे 5 मिनट तो वाइब्रेशंस दें अच्छे आत्मा देखकर, और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, यानी उसे आत्मा देखकर उसे बात करें। इस तरह बात करें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो भगवान की संतान हो, तुम तो देवकुल के हो, अच्छे बन जाओ, शादी तो हम तुम्हारी कराएंगे ना अच्छे घर में के, तुम इसकी चिंता न करो, अब वहां से मुक्त हो जाओ, वहां तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये शादी तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगी, तुम्हें समाज भी बुरी नजर से देखेगा। रोज सेम थॉट्स उसको देंगे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तब जगा रहता है, वो उसे रिसीव करेगा और उसका माइंड बदलने लगेगा। तो इसमें यही विधि है, यही एक तरीका है कि उसके माइंड को बदला जाए। मारपीट से तो कुछ हुआ नहीं, समझाने बुझाने से भी कुछ नहीं हुआ। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड अगर उसको मोटिवेट करने लगेगा तो बस उसका निर्णय बदल जाएगा। थोड़ी तत्परता से 21 दिन तक ये दोनों काम कर लें और हमें पूर्ण विश्वास है कि लड़की सन्मार्ग पर आ जाएगी। क्या विशेष किया जा सकता है और भी, चाहे पेरेंट्स के द्वारा हो, बच्चे तो अब ऐसे समझने की कंडीशन में है ही नहीं, तो क्या विशेष और बात हो सकती है? कुछ घरों में ये परिस्थिति बढ़ती जा रही है। कुछ युवक ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं,
अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। लड़कियां तो इतनी अच्छी हमें मिलती हैं, बहुत टैलेंटेड, और बस उन्हें अपने लक्ष्य के सिवाय कुछ नहीं दिखता। हम उनसे हंसी में पूछ लेते हैं शादी वादी के करने के बारे में, क्या इरादा है? क्या करेंगे ना बाद में, अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। ऐसी भी अच्छी कन्याएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल ये विकारों का प्रवाह, इसके वाइब्रेशंस वातावरण में बहुत दूषित हो गए हैं। हमारे स्कूल कॉलेजों का माहौल नो डाउट अपनी लोवेस्ट स्थिति पर पहुंचता जा रहा है। उसमें उनके शिक्षक गण भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी यही हाल है। उनके पास भी कोई प्योरिटी, कोई अच्छाई, कोई बहुत अच्छे संस्कार प्राय लोगों में नहीं देखने में आते। मैं तो साफ कहा करता हूँ कि सारे शिक्षक गुरु रहे नहीं हैं, बहुत थोड़े अच्छे लोग वहां पर पहुंच पाते हैं। ये कलयुग के अंत का प्रभाव भी है, और ये प्रभाव कई युवकों को चपेट में लेता ही जा रहा है, और इससे युवक फिर बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे युवकों के भी फोन आते हैं जो इन सब चीजों से गुजर गए, और 2-3 साल में उन्होंने अपने को इतना डैमेज कर लिया कि पूरा जीवन पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। न वो अच्छी नौकरी कर सकते, न मैरिड लाइफ जी सकते, न वो अपने अंदर में सुखी रहना महसूस करते हैं, न उनके जीवन में खुशी है। माँ बाप भी उन्हें रिजेक्ट करते हैं, और उनका जो फ्रेंड सर्किल था वो भी, अब फ्रेंड्स तो आप जानते हैं कलयुग में कैसे हैं। इसके लिए यही है कि घर घर में योग का वातावरण बनाया जाए, अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। अभी स्कूल कॉलेजों में तो ये हो नहीं रहा कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो एक सर्टेन एज तक इन सब बातों से बचें। वहाँ तो बल्कि कामुकता का माहौल रहता है। सब इसी को अपना जीवन समझते हैं, इसको आनंद समझते हैं, क्योंकि उनके पास एक श्रेष्ठ कल्चर का कोई प्रतिबिंब नहीं है। वो तो देख रहे हैं उनके सब साथी ऐसा कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं दिस इज द लाइफ ओनली। ट्रेंड सा बन गया है, उनको लगता है कि शायद अब इसी लहर में हम भी। अभी हमारा समय था जब हम स्टूडेंट थे, तो एक बहुत अच्छा ही समाज की हमारे सामने थी। तो कोई भी विद्यार्थी, तब भी शुरू हो गया था अब से 55 साल पहले, कोई विद्यार्थी अगर इस तरफ जाता था, लड़की तो बहुत सोच समझ के जाती थी, पर अगर कोई जाती थी तो लोग थू थू करने लगते थे उसकी ओर से, और उसकी पढ़ाई छुड़ा देते थे, घर में बैठा देते, ब्लॉक कर देते, बिल्कुल जाना नहीं। मोबाइल का तो जमाना ही नहीं था। तो एक कंपैरिजन था, एक बहुत अच्छाई में मन उसकी रहती थी। अब वो है नहीं, अब तो यही है। तो यही ट्रेंड बन गया, और ऐसा ही लगता है यही लाइफ है। अगर हम इसमें नहीं हैं तो शायद हम बहुत बैकवर्ड हैं, ऐसा बच्चे मान लेते हैं। लेकिन इसको बदलने की जरूरत है। ये कष्ट भरा मार्ग है, ये बहुत निराशा के अंधकार में ले जाने वाला मार्ग है। जैसा मैंने कहा, मुझे युवक मिलते हैं, ऐसे मिलते ही रहते हैं रोज 1-2, तो जो अपनी ये कहानी सुनाते हैं कि हमने गलती कर दी, हो गए, हमने किसी की नहीं सुनी थी। तो ये एग्जाम्पल आज के युवकों के लिए बहुत सुंदर है, जिन्हें याद रखना चाहिए। बस माता पिता को तो ये करना है कि अपने घर में थोड़ा अच्छा माहौल बनाएं, पवित्र भोजन इन्हें खिलाएं। इसमें माँ बाप की अच्छी मनोस्थिति बच्चों को अच्छी स्थिति में ला सकती है। माँ बाप ही अगर थोड़े से निगेटिव हैं, मान लो फादर शराब पीता है, या माँ टीवी सारा दिन देखती रहती है, या घर में गुस्सा करती रहती है, बच्ची को डांट डपट करती रहती है, तो इससे घर का माहौल नेगेटिव रहता है, और बच्चे भी फिर कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा 20 मिनट 3 बार हर घर में माताएं योग अभ्यास करें, राजयोग का, ताकि वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैलें। इससे ये चीजें जो बढ़ रही हैं ये रुक जाएंगी। बच्चे कई जो अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, कई बार चारों तरफ का उनका वातावरण ऐसा होता है, तो इस वातावरण में अपने आप को सेफ रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल के बच्चों के लिए भी है। वो क्या विशेष अभ्यास कर सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, बहुत युवक बहुत अच्छे हैं जो अपने भविष्य को बहुत सुंदर बना देना चाहते हैं, जो इन चीजों से बिल्कुल न्यारे हैं, डिटैच्ड हैं इन चीजों से। क्योंकि एजुकेशन में भी कंपटीशन बहुत जबरदस्त आजकल चल रहा है, और जो अच्छे परिवारों के हैं या जो गरीब परिवारों से भी हैं, जिन्होंने बहुत धन खर्च करके, माँ बाप ने मजदूरी करके बेचारों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो ऐसे समझदार बच्चे भी इन चीजों से बचना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन मनोविकारों का निगेटिव वाइब्रेशंस आज सब बच्चों पर आ रहा है। अच्छे अच्छे युवक फोन करते हैं अपनी एकाग्रता के लिए, तो रोज फोन आते, आज भी 2 फोन कॉल मुझे आए ऐसे ही। एग्जाम नजदीक है
और हम डर रहे हैं क्या होगा। लड़कियों के फोन, किसी का 12वीं का है, कोई मेडिकल का एंट्रेंस दे रही है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना इंजीनियरिंग और मेडिकल के, ये बच्चों के बहुत आते हैं कि हमें डर लग रहा है क्या होगा, हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई पर एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा माहौल आजकल बनता जा रहा है, क्योंकि ब्रेन सबके तो नहीं जानता कि बच्चों पर क्या गुजर रही है। अभी इसके लिए उन्हें 2-3 सुबहमान की बातें मैं कहूँगा कि वो रोज सवेरे उठकर 10-15 मिनट अपने को दिया करें और अपने मन को चार्ज किया करें इस संकल्प से, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, वो सुखों का दाता है, मैं भी बहुत सुखी हूँ, वो प्यार का सागर है, मैं उसके प्यार की पात्र हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो भला किसको मिलेगी, जब भगवान मेरा साथी है तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे ऐसे संकल्प रोज सवेरे 3-4 बार किया करें, 10 मिनट लगेंगे, इससे व्यक्ति चार्ज हो जाएगा। अच्छा, पहले आप लोगों ने की थी, तो पूनम जी इससे पहले कि मैं भ्राता जी के पास जाऊं, मैं बता दूं कि शायद हमने इसकी चर्चा की थी, और ये वास्तव में सूरत का जन्म नहीं है, ये सूरत का जमण है। तो शायद भ्राता जी ये कहा जाता है सूरतनी जमण अने काशीनु मरण प्रख्यात छे, ऐसा शायद गुजराती में ऐसा कहते हैं। तो पूनम जी वास्तव में वो जमण है अर्थात भोजन, सूरत का भोजन और काशी का मरण बहुत प्रख्यात है। ये बात शायद हम लोगों ने चर्चा में की थी। वहाँ के जन्म की बात नहीं है, अन्यथा सूरत का जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भ्राता जी आप क्या कहेंगे, यदि प्रश्न आ ही गया है, सूरत का खाना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपने खाया होगा? जी, मैं खा के आया हूँ। मैंने बहुत बार खाया क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता हूँ। ठीक है, भोजन तो भोजन ही है और टेस्टी बनाते हैं। बाकी रही काशी का मरण, काशी भारत की एक ऐसी नगरी है, सारी मान्यताएं, बहुत सारी कथाएं उसके पीछे प्रचलित हैं। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे साहित्यकार वहाँ जन्मे बड़े हुए, उन्होंने अपने काम किए। वहाँ कबीर भी वहीं थे, तो गोस्वामी तुलसीदास भी वहीं थे, तो मुंशी चंद भी वहीं थे, और प्राचीन काल में बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ हुए हैं। और दूसरी ये भी मान्यता है कि वहाँ नीचे, अभी ये मान्यता ही है, कहावत है, बहुत सारे ऋषि अभी भी तपस्या कर रहे हैं काशी के नीचे। हाँ, नीचे जहाँ बहुत सारे रहे हैं। रामानंद जी भी वहीं थे, और बहुत सारे ऋषि मुनि और महान संत जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, वो काशी में रहे हैं, चाहे वो वहाँ चले गए थे, चाहे वहाँ उनका जन्म हुआ। जहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस निसंदेह बहुत ही सुंदर रहते हैं, और फिर उसको शिव की नगरी माना जाता है। तो इस बारे में वहाँ कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी, काशी कलवा हुआ था जहाँ लोग अपनी बलि चढ़ा देते थे, नीचे तलवारें थी, हम भी उसको देख कर आए। और मान्यता है कि जब कोई मनुष्य उसमें कूदता था और उसकी मृत्यु होती थी, तो गंगा का जल आता था और उसको बहा के अपने अंदर ले जाता था। ये सब मान्यताएं हैं, भावनाएं हैं, होता भी रहा होगा, ऐसे ही तो बात प्रचलित नहीं होती है। अब भी वो बहुत एक अच्छा तीर्थ जैसा ही है। मृत्यु एक ऐसी चीज है, लोग तो यही सोचते हैं काशी में हो, गंगा के किनारे हो, मुख में गंगा जल हो, राम नाम हो, भगवान की स्मृति हो, तब तन से प्राण निकले। रद्द हो गया तो किसी न किसी आश्रम में उसके बच्चे उसे छोड़ आते थे, खर्च भी दे देते थे, भाई यहाँ साधना करो और अपनी लीला समा करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। परंतु ऐसा तो आजकल प्रतीत नहीं होता है। मतलब एक मानसिक स्थिति की शायद बात हो सकती है कि मन शांत हो, परमात्मा में लगा हुआ हो, तो हर स्थान शायद काशी हो सकता है। बिल्कुल, आप कहीं भी हैं, शिव से आप जुड़े हैं, आपके सुंदर मनोविचार हैं, आप बहुत सुखद फीलिंग में हैं अंत में, क्योंकि मनुष्य ने जो पूरा जीवन कर्म किया होता है, अगर पाप किया है तो वो सामने आ जाता है, वो उसको प्रभु स्मरण करने ही नहीं देगा। और जो पुण्य आत्माएं हैं, यानी जो चीज किसी ने लंबा काल की है, वो अंत में इमर्ज होकर उसके सामने आ जाएगी। इसलिए जहाँ भी किसी की मृत्यु हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि काशी में व्यक्ति को ले गए और मृत्यु से 4 दिन पहले घर से संदेश आया, बच्चा बीमार है, बहुत याद कर रहा है, और वो घर पहुंच गया और मृत्यु वहां हो गई जी। इसलिए इस बात को न सोचकर हमारी मनोस्थिति अच्छी हो, हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ हो, ऐसा सोचेंगे तो जहाँ भी मृत्यु होगी
वहीं श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। बिल्कुल, मतलब अंतमति सो गति वाली बात है, आपकी मति की बात है, आपके विचार की बात है कि अंत समय आप किस चीज को याद करते हैं। दादा जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि मैं 15 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। ज्ञान योग का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक ही 1 मास से मेरा मन बहुत कमजोर हो गया है। व्यर्थ संकल्प बहुत चलने लगे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कौन सा विकर्म मेरे सामने आ गया है। कृपया उपाय बताएं। ये मथुरा से अनिल कुमार जी हैं। हाँ, ये परिस्थिति भी आजकल बढ़ती जा रही है। आज भी श्रीलंका का एक युवक जो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है किसी कंपनी का, मेरे पास आया और कहा मैं भी ऐसे 20 साल से ज्ञान में हूँ और अचानक बहुत सारी इम्प्योरिटी इमर्ज हो गई है। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरा जीवन बहुत सुंदर बीता है, मैंने कोई गलती भी नहीं की जीवन में, मैं बहुत खुशी में बहुत सफलतापूर्वक जीवन को जीता आ रहा हूँ। ये सीक्रेट है इस सृष्टि का, इस समय का, जो न कहीं लिखा हुआ है न किसी मनुष्य को पता है। केवल ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले इस तक पहुंच सकते हैं कि यहाँ वो समय आ गया है जब हर व्यक्ति, हर आत्मा के अंदर जो कुछ है, नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी, मनोविकार जो आज तक दबे हुए थे, वो इमर्ज होने लगे हैं। मान लो किसी ने बहुत पाप कर लिए, एक व्यक्ति 200 साल से पाप करता रहा और बहुत खुशी में जीवन जी रहा है पाप करने के बाद भी। लोग पूछा करते हैं पापी व्यक्ति बहुत सुखी, बड़ा धनवान क्यों है? अब स्थिति बदलने वाली है। वो पाप अब इमर्ज होने लगे हैं, उसको मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, इसलिए ये उसी का परिणाम है, क्योंकि कलयुग के एकदम अंत में हम पहुंच गए हैं, जहाँ 5 विकार हर व्यक्ति पर अटैक करेंगे और जिसके अंदर जो मनोविकार बचा होगा वो फोर्सफुल्ली एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। यही स्थिति है इनकी, इसलिए इनको चाहिए चार्ज करके पानी पिएं, पानी लें, उसे दृष्टि दें, 7 बार याद करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। एक बार ऐसा पानी पिएं, दूसरी बार पानी को दृष्टि दें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 7 बार ये करें, ऐसा पानी पिएं। चार्ज पानी जब देह में जाएगा तो अनेक चीजों को ठीक करेगा। दूसरा, अपने योग अभ्यास पे जरा ध्यान दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में राजयोग का अभ्यास होता नहीं, मन विचलित हो जाता है, व्यर्थ चलता तो रहता है। 10-10 मिनट 4-5 बार बैठ जाएं। एक ऐसा कंटिन्यूएशन शुरू करें अपनी लाइफ में, रोज की रूटीन में। तो 10-10 मिनट कमेंट्री चला लें, कोई अच्छी गीत बजा लें, कोई अच्छे ईश्वरीय प्रेम में मगन करने वाले, और 10-10 मिनट ये अभ्यास करें। तीसरी बात, सवेरे उठना न छोड़ें। कभी कभी ये होता है जब ऐसी चीजें आती हैं तो मनुष्य का मन तन थोड़ा सुस्त हो जाता है। सवेरे उठें, बाहर आए आकाश के नीचे, अच्छा चिंतन करें, योग न भी लगे तो ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें। इस तरह यदि ये अपना समय 3 मास का बिताएंगे तो ये बैड एनर्जी जो इनके ऊपर काम करने लगी है ये हट जाएगी और फिर से उमंग उत्साह से ये आगे बढ़ेंगे। चलिए व्रता जी, वैसे 15 वर्ष हो गए हैं, तो लगातार एक मार्ग पे चलते चलते यदि अचानक ऐसी स्थिति हो जाती है तो मन विचलित जरूर होने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या होने लगा। गहरी बात आपने कह दी है कि शायद पूर्व जन्मों के जो भी हमारे रहे हुए शेष संचित कर्म है वो अब जागृत होने का वक्त आ गया है। ये सभी के लिए ध्यान में रखने योग्य बात है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।